जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए। प्रभु जी सब ठीक रहेगा। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे सिद्ध कुंजिका में नवान्न मंत्र और माँ काली माँ दुर्गा के बीज मंत्र पढ़ने से या जाप करने से, प्रतिदिन जाप करने से कौन सी शक्तियाँ आती हैं। प्रभु जी मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव पे बताऊंगा। प्रभु जी सोशल मीडिया में इन मंत्रों को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह है। नवरात्रि का समय चल रहा है। सोशल मीडिया में सिद्ध कुंजिका नवान्न मंत्र जितने भी आपके बीज मंत्र हैं, ये सब चीज़ें बहुत तीव्र से चल रही है। ज़्यादातर लोग जिनके बहुत ज़्यादा व्यू हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इन लोगों का पर्सनल तो कोई अपना अनुभव होता नहीं है। बड़े बड़े मिलियंस इनके बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, इनके तो अपने अनुभव होते नहीं हैं। ये गूगल सर्च करके देख लेते हैं, पुराण स्कंद पुराण में इनका वर्णना मिलता है। देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए, अच्छे वक्ता होते हैं, बोल देते हैं। साधारण लोगों को इनके जाप करने से साधारण लोग भक्ति भाव में रहते हैं। जब ये सुनते हैं तो आकर्षित होते हैं और आकर्षित होके इनका जाप करने लगते हैं। प्रभु जी नवान्न मंत्र सिद्ध कुंजिका माँ देवी के जितने भी बीज मंत्र हैं, ये तंत्र विद्या से संबंधित हैं। इनका यदि आप जाप करेंगे तो यदि सिर्फ आप नवरात्रि में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सिद्ध कुंजिका को यदि आप 41 डेज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह बहुत ही विधि विधान से किया जाने वाला क्रिया है। साधारण लोग सुन लेते हैं, यूट्यूब में मिल जाता है, लिख लिए और सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रारंभ कर लिए। प्रभु जी ऐसा मत करिएगा। सिद्ध कुंजिका नवान्न मंत्र और माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। यह तांत्रिक प्रक्रिया है। आप 9 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे, हल्की मुल्की कुछ दिक्कतें आएंगी पर कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन यदि आपने इसे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना और 8 महीना करना चालू किया तो आपके आसपास शक्तियां आ जाएंगी। आद्या शक्ति माँ यानी आप आद्या शक्ति माँ के इन मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, माने आप आद्या शक्ति के एनर्जी को अपने पास बुलावा दे रहे हैं। यदि आप इनको विधि विधान से नहीं करेंगे तो गंभीर संकटों में फंस जाएंगे। प्रभु जी मैं भी आद्या शक्ति माँ का उपासक हूँ। मैं 2018 में मेरे को पूजा करते समय कुछ अनुभव हुए थे। उस समय मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन आद्या शक्ति माँ का उपासना करने का मैं बचपन से चेष्टा कर रहा था, नहीं होता था। लेकिन आस्ते 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 मैं हनुमान जी का उपासना किया, उसके बाद शिव जी का उपासना किया, फिर माँ दुर्गा के
नवरात्र में 9 दिन उपवास रखते रखते मेरे को 18 में इनकी उपासना करना हुआ, उपासना करा। और पूजा के दौरान मैंने जब उपासना किया तो मेरे को सुखद अनुभव हुए और मेरे को ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं यदि माँ दुर्गा के उपासना को जारी रखूँगा तो माँ के मेरे को दर्शन हो सकते हैं। इसी भाव में मैंने सिद्ध कुंजिका, नवान्न मंत्र व अन्य मंत्रों का पाठ प्रारंभ किया। पहले तो मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ सिर्फ 41 दिन किया। 41 दिन के पाठ में मेरे को हल्की फुल्की कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन मैंने सोचा कि माँ दुर्गा परीक्षा ले रही हैं, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं 41 दिन तक पाठ किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। 41 दिन का जब मैं पाठ कर रहा था तो मेरे को हर समय कुछ जले हुए चीज़ों का स्मेल आता था, घर में झंझट वंझट होते थे। मैं मोटरसाइकिल चलाते चलाते थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होते होते भी बचा। मैंने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जहाँ से मैंने देखा था उसने बताया था हल्के फुल्के प्रॉब्लम आएंगे, डरेंगे नहीं, ये बाधा देती है। तो मैंने भी सोचा माँ ने परीक्षा लिया होगा, लेकिन 41 दिन का पाठ कर दिया, मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। 41 दिन के बाद मैं ख़त्म कर दिया। परंतु 2018 के श्रावण महीना से मैंने सिद्ध कुंजिका का प्रतिदिन पाठ करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन मैं 3 पाठ करता। साधारणतः जैसे साधारण लोग पूजा करते हैं, ना तो मैं इनका कोई, ना तो विधि विधान करता, कुछ भी नहीं करता कुछ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था ये विधि विधान से होता है। भक्ति भाव से माँ के दर्शन करने के उत्साह में ये करते गया। चैत्र नवरात्रि तक मैंने पूरा पाठ किया, मुझे कोई परेशानी नहीं। हल्की फुल्की परेशानी होती थी, मैं सोचता था कि माँ परीक्षा ले रही है, मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज करता गया। चैत्र नवरात्रि के बाद में जो गुप्त नवरात्रि आता है, मैंने गुप्त नवरात्रि में इसका पाठ किया। मैं नवरात्रि में, चारों नवरात्रि में कुछ भी नहीं खाता, उपवास रहता हूँ। पूरा पाठ किया। नवरात्रि का आखिरी दिन हो गया, प्रभु जी शक्तियाँ मेरे पास आ गईं। इनके पाठ करने से नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दोनों आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी को कहते हैं योगिनी, जो 64 योगिनी हैं। नेगेटिव एनर्जी को कहते हैं डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है तो जिस जगह साधक पूजा करता है, या जब पॉजिटिव एनर्जी जहाँ भी रहता है यदि आएंगी, तो आपके नाकों में बहुत सुंदर स्मेल आएगा। पूजा करते वक्त जब पॉजिटिव एनर्जी साधक को स्पर्श करती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा शरीर डोल रहा है, ये आशीर्वाद देती है, तब ऐसा प्रतीत होता है। जब साधक सोता है और पॉजिटिव एनर्जी, तब उसे उसका पीठ भी थपथपाती हैं। परंतु पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही कम समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं। परंतु नेगेटिव एनर्जी आती है तो वह रह जाती है। नेगेटिव एनर्जी जब आएगी तब साधक को नाक में सड़े हुए मांस का स्मेल आएगा। ये एनर्जी स्पर्श नहीं करती है, लेकिन साधक को समझ में आता है कि पूजा रूम में कोई है, और यह साथ में रहने लगती है, घर ही में रह जाती है। मैंने जब पूजा करने बैठता तो मुझे लगता
कि कोई मेरे घर में है, प्राय घर में मैं बैठा रखता, ऐसा लगता कोई मेरे आसपास घूम रहा है, कहीं दाएं जा रहा है, कोई ऐसा प्रतीत होता था। दिक्कत होता है रात के 12 बजे से रात को 3 बजे तक, ये निशी रात है। इस समय निगेटिव एनर्जी अपने उफान पे रहती है। मैं जहाँ सोता था हर रोज़ आके वो मेरे दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी, ठीक 12-5 के आसपास आ जाती थी और मेरा नींद खुल जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई खड़ा है, आते साथ ही मेरा नींद खुल जाता था और मेरे को प्रतीत होता था कि कोई है। लेकिन वह मेरे सवारी करना चाहता था। वो शक्तियाँ सवारी करती हैं, जिसे हम लोग जो देखते हैं लोगों को कि सवारी कर रही है, ये एक्चुअली डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी सवारी करती है। पॉजिटिव एनर्जी और माँ दुर्गा माँ काली कभी भी सवारी नहीं करती, सवारी करती हैं नेगेटिव एनर्जी। इसे हम डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी कहते हैं। इस तरह से मेरे को पहले जब गुप्त नवरात्र ख़त्म हुआ, मुझे साफ साफ लगने लगा कि मेरे आसपास हर समय कुछ है। मैं जहाँ जाता हूँ वो मेरे साथ साथ चलती। सोशल मीडिया में यदि आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि माँ काली साया की तरह चलती है। प्रभु जी, माँ काली, माँ दुर्गा और पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम योगिनी कहते हैं, योगिनी 64 होती हैं, ये कभी ना साथ चलती है और ना ये साथ रहती है नेगेटिव एनर्जी जिसे डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी कहते हैं। प्रभु जी, साफ साफ लगने लगा कि मेरे पूजा रूम में कोई है और बदबू आता था, सड़े हुए मांस की बदबू आता था और जब भी ये आसपास होती थी तो मुझे डर लगता था। लेकिन वो मेरे को छू नहीं पाती थी, क्योंकि मैं 30 साल 35 साल तक हनुमान जी का उपासना किया। इस कारण से वो मेरे ऊपर किसी भी तरह से सवारी नहीं कर पा रही थी। प्रभु जी, कुछ दिन बीतने लगे, मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इनके भोग में ब्लड दूं। मैं सात्विक हूँ, मैं पूरा घर मेरा सात्विक है। मैं माँ दुर्गा का उपासना करता हूँ, मैं सात्विक हूँ। मैं कोई भी मांस मछली प्याज लहसुन ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करता और ना ही घर में घुसने देता। मैं कंप्लीट ब्रह्मचर्य में हूँ और उसके बाद भी ये शक्तियाँ मेरे को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं बलि दूँ, जैसे मुर्गे की बलि दूँ, बकरे की बलि दूँ। एक समय तो मेरे को ऐसा लगने लगा, छोटे छोटे बच्चों को देखता था तो ऐसा लगता था इसको बलि चढ़ा दूं। प्रभु जी, नेगेटिव शक्ति यदि आपके आसपास आ गई और आद्या शक्ति के माँ का उपासना कर रहे हैं तो शक्ति आएगी ही आएगी। और ऐसा प्रतीत होता है ये शक्तियाँ उससे ये सब कुकर्म करवाती है, जैसे बकरे की बलि, मुर्गे की बला। मेरे को तो इतना तक आने लगा कि छोटे छोटे बच्चों को देखता था तो इसको मेरे को ऐसा प्रतीत होता था कि मैं इनका बलि दे दूं। प्रभु जी, उस समय मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो जाएगी उसे इस बात का समझ हो जाता है कि आध्यात्म के रास्ते में वह सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, मैं समझ गया मैं कोई गलत राह में बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में फंस गया हूँ। प्रभु जी, ये शक्तियाँ मेरे साथ चलती थी, मैं जहाँ जाता था वो वहीं चलती थी। साफ साफ पूजा रूम में ऐसा लगता था कि कोई है। मैं रात को सोता, ठीक 12 बजे मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती थी। मैं चिंता में पड़ गया, मैं समझ गया कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मैं इस संशय में था कि सही में मैं प्रॉब्लम में हूँ कि नहीं हूँ। तभी मैंने एक वीडियो देखे और वीडियो में उस साधक ने कहा था कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, यदि ऐसी हो रही है तो ये नेगेटिव शक्ति आपसे कराएगी। और साधारण इंसानों को सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती या इनके मंत्र को प्रतिदिन नहीं पढ़ना चाहिए।
लोगों को मालूम नहीं है, पढ़ते हैं और बहुत सारी समस्याओं को बुला लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पूरा वंश बर्बाद हो जाता है। जब साधक मरता है तो ये डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी अपने साथ ले जाती। मेरे साथ भी ऐसे ही मैं अवस्था में पड़ गया। तो मैं समझ गया मैं गलत रास्ते में है, लेकिन उस वीडियो में ये भी बता दिया था कि इस तरह से पूजा पाठ विधि से किया जाता है। मैंने सबसे पहले इस मंत्रों को पढ़ना बंद कर दिया और माँ दुर्गा की उपासना सही विधि से करने लगा, जिसमें सबसे पहले आचमन करना पड़ता है, उसके बाद पवित्रीकरण करना पड़ता है, उसके बाद आसन पवित्रीकरण करना पड़ता है। फिर मेरे कोई गुरु नहीं थे, मैंने शिव जी को गुरु बनाया। शिव जी को गुरु बना के शिव जी का मंत्र का पाठ करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। उसके बाद मैंने तंत्रोक्त दुर्गा कवच का पाठ को बढ़ाया और इतना ही करके मैं क्षमा याचना करता और करके मैं बंद करने लगा। जब मैंने कवच आप का इस तरह से ठीक से पाठ करने लगा, ये शक्तियाँ मेरे आसपास से हटने लगी, लेकिन वह मेरे पत्नी के मार्फत से मेरे को पूजा करने में रुकावट डालने लगी। मेरी पत्नी मेरे को किसी भी तरह से पूजा करने नहीं देती थी। मैं पूजा के लिए फूल लाता था या पूजा के सामान रखता था, आनंदमयी माँ का फोटो रखा था, सब मेरी पत्नी ने उठा के फेंक दिया, वायलेंट हो जाती थी। ये शक्तियाँ जब देखी कि यह साधक इसे हटाने का कोशिश कर रहा है, तो इसने मेरी पत्नी के मार्फत से मेरे को पूजा में अड़चने डालने लगी। आनंदमयी माँ जो मेरे सामने है, इनका फोटो उठा के 2 बार फेंक दी। मैं पूजा करता तो झगड़ा करने लगती, किसी भी तरह से वह पूजा करने में बाधा पहुंचाती, लेकिन मैंने पूजा को एकदम सही से किया और कवच तंत्रोक्त दुर्गा कवच का पाठ मैंने बढ़ाया। बढ़ाते आस्ते आस्ते ये शक्तियाँ मेरे पास से चली गईं। मेरे को इस विकट अवस्था से प्रभु जी निकलने में करीब 1 साल लग गए। प्रभु जी, मैं इस अवस्था से बहुत बुरी हालत से निकला हूँ। मुझे मालूम है ये शक्तियाँ जब आती हैं तो किस तरह का साधक को परेशानी होती है। आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो बलि देते हैं। जो भी ये जो भी लोग हैं जो कहते हैं कि उनके ऊपर सवारी आती है, प्रभु जी ये लोग बलि देते हैं। और बलि डाकिनी शाकिनी पिशाचनी मांगती है। इस तरह से मैं अपने पूजा को पूरा सही रूप देने के बाद कवच का पाठ किया, कवच का पाठ को बढ़ाया, तो लेकिन आस्ते आस्ते ये शक्तियाँ दूर हो गई और मैं सुरक्षित हो गया। लेकिन प्रभु जी, हर इंसान जो साधारण लोग हैं, इतना दिन का पूजा पाठ साधारणतः करते नहीं हैं। सीधा माँ दुर्गा का सप्तशती या मंत्र उच्चारण में चले जाते हैं और विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरह की बात करते हैं कि मैं घर में रहता हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई घर में है। ये नेगेटिव शक्ति हैं जो उन्हें पकड़ लेती है और वह इन समस्याओं से फंस जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यदि ये शक्तियाँ आपके ऊपर सवारी करने लगेगी या आपके साथ रहने लगेगी, ये आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ लोग हैं, कहते हैं माँ काली साया की तरह रहती है। प्रभु जी, माँ दुर्गा, माँ काली सवारी ना करती है, ना पॉजिटिव एनर्जी सवारी करती है। पॉजिटिव एनर्जी योगिनी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, ना तो सवारी करती है, ना ही साथ रहती है। ये आती है, शाबाशी देंगी, जब शाबाशी देंगी तो पता चल जाता है साथ को, इमीडिएट चली जाती है। लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ रह जाती है
और नेगेटिव शक्ति को यदि ठीक से नहीं संभाला गया, नेगेटिव शक्ति को यदि आपने उनके इच्छाओं के अनुसार पूजा नहीं किया या बलि नहीं दिया या उनकी इच्छाओं को यदि आपने पूरा नहीं किया, तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और बर्बाद होते हैं जितने भी लोग हैं जो कहते हैं साया की तरह मार काली रहती है, या जो भी है कहते हैं मेरे ऊपर सवारी आते हैं, आप इनके घर को देख लीजिएगा, बर्बाद हो जाते हैं। ये तांत्रिक लोग भी यही किया करते हैं, इनका खानदान पूरा बर्बाद हो जाता है, मरने के बाद भी इन्हें ले जाता है। शक्ति ये डाकिनी शकिनी अपने साथ ले जाके अपना सेवा करवाती हैं। प्रभु जी ये चीज़ मैंने आपको बताना चाहा, इसलिए बताना चाहा क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ें बहुत चल रही हैं, लोगों को मालूम नहीं है, लोग भक्ति भाव में आ जाते हैं, करके फंस जाते हैं। मैंने एक तो महिला से बात किया था, वो महिला भी इसी तरह का दुर्गा सप्तशती का डेली पाठ करती थी और बुरे हालत में थी, पति उसका बीमार था, उसका घर बार सब बर्बाद हो गया था, रो रही थी। यही कारण है मैंने सोचा आप लोगों को ये बात बता दूं, आप इस तरह की क्रिया मत करें। मैंने साधारण पूजा माँ दुर्गा का बोला है, आप यदि उस तरह से पूजा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करता हूँ मैंने अपने बातों को आपको ठीक से समझा दिया। आप लोग इससे सतर्क रहे। सोशल मीडिया में नवान मन, सिद्ध कुंजिका या माँ दुर्गा या माँ काली के जो बीज मंत्र है इनका पाठ डेली ना करें। सिर्फ नवरात्रि में 9 दिन कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा इच्छा है 41 दिन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। यदि करेंगे तो गंभीर समस्याओं में फंस जाएंगे और इससे निकल पाना मुश्किल है। मैं इन समस्याओं से निकल गया क्योंकि मैंने हनुमान जी का 35 साल भक्ति की है। हनुमान जी की कृपा थी, आनंदमयी माँ की कृपा थी, जो उन्होंने मुझे इन समस्याओं से निकाल दिया। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो को प्रभु जी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरी इच्छा है ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग जाने समझे और सही आध्यात्मिक क्रिया करें, जिससे ईश्वर की प्राप्ति सही से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।